बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले कई दिनों से आप ये शोर और हंगामा सुन ही रहे हैं कि महंगाई ने जो है ज़ाहिर है लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन दूध की कीमतों के हवाले से आज खुसूसी तौर पर हमने बात करनी है और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के मसाइल पर भी। जो दूध की कीमतें हैं इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो आज की खबरें हैं, जो इत्तलात हम तक पहुंची हैं वो ये हैं कि जो डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के लोग हैं वो कमिश्नर कराची से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे थे, लेकिन कई रोज से मुलाकात का वक्त देने के बावजूद कमिश्नर कराची से बहरहाल उनकी मुलाकात नहीं हुई है। ये आज की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम रिटेलर प्राइस पर जाकर दूध की कीमतों के बारे में पूछते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि दूध की कीमत बढ़ाई जा चुकी है। अब इसमें दो सूरत हाल से पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये बात कही थी कि क्या इस वक्त नागुज़ीर है कि दूध की कीमतें बढ़ा दी जाए, और अगर ऐसा है तो फिर उसको सरकारी तौर पर क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, यानी कमिश्नर कराची बाकायदा तौर पर इनसे बैठकर सिटिंग कर लें और फिर ये मसला वंस फॉर ऑल डन हो जाए। लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन ये है कि कहीं तो कोई 94 पे ही बेच रहा है और कहीं कोई 105 पे बेच रहा है। अब आज खबर ये भी थी कि 11 जुलाई से जो तमाम तर गवाले हैं, जो दूध बेचने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम 11 जुलाई से भाई हड़ताल कर देंगे और इस हड़ताल की मुद्दत कितनी होगी, 3 रोजा होगी, 2 रोजा होगी, 1 रोजा होगी, वो भी नहीं बताएंगे। यानी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल की धमकी भी दे दी गई है। इस सिचुएशन में जबकि जाहिर है दूध तमाम ही घरों में इस्तेमाल होता है, फिर इसके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो इस पर सवाल करना जाहिर है मुताल्लिका लोगों से बनता है या उनसे पूछना चाहिए कि आया उनके लिए फिजिबल प्राइस क्या हो सकते हैं और मार्केट में इस वक्त जो हाई रेट्स हैं उसको किस तरह वो डिमांड और सप्लाई में केटर करेंगे उन लोगों को जो कि रोजाना जाहिर है दूध इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह एक और मामला है जिसके लिए मुकम्मल तौर पर हड़ताल की तैयारी कर ली गई है। इसकी डेट भी 11 जुलाई है और वो है ट्रांसपोर्टर्स ने ये कहा है कि जी हम बिल्कुल अब जो है सड़कों पर अपनी बसेस नहीं लाएंगे, और बसेस इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि सीएनजी के प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया है और हमारे लिए अब बसें चलाना नामुमकिन हो गया है। इरशाद बुखारी साहब से पिछले दिनों भी हमारी बात हुई थी प्रोग्राम में और हमने उनसे यही दरियाफ्त किया था कि क्या इस वक्त इजाफा नागुज़ीर है या नहीं। जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक 40 रुपए तक किराया इस वक्त वसूल किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो सीएनजी किट्स हैं उसकी मयाद के हवाले से भी सवाल उठाया जाना चाहिए कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सीएनजी होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि जब हम जो बच्चों के स्कूल वैन्स हैं उसमें सीएनजी को बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि वहां पर इस्तेमाल ना हो, सीएनजी सिलेंडर्स ना लगाए जाएं। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो मिनी बसेस हैं, जो कोचेस हैं, अगर ये कन्वर्ट हो गई हैं सीएनजी पर तो ये कितनी खतरनाक भी हो सकती हैं, इस पर भी क्वेश्चन करेंगे और आज के प्रोग्राम में डीप डाउन बात करेंगे। दोनों टॉपिक्स पर आपकी बराह रास्त कॉल भी ली जाएंगी क्योंकि जाहिर है आप हैं अवाम जो रोजाना की बुनियाद पर इन मसाइल से जूझ रहे होते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इन्हीं दोनों मौजूआत पर बात करेंगे और आपकी राय भी लेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि आपके बराह रास्त कॉल का सिलसिला भी हम आगाज में ही शुरू कर देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, जाहिर है इनका नुक्ता नजर लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अलमदार हुसैन मालिक, आप सीईसी मेंबर हैं, वाइस चेयरमैन हैं टेक्निकल कमेटी फ्रॉम DCFA पाकिस्तान। सर आपको वेलकम करती हूँ शो पर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। टेलीफोन लाइन पर शाकिर गुजर साहब, सदर डेयरी एंड कैपिटल फार्मर्स एसोसिएशन ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है। बात का आगाज शाकिर साहब से मेरे ख्याल कर लेते हैं। शाकिर साहब जरा ये आगाह करें कि ये आप लोगों ने फिर एक मर्तबा दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है और ये मनमाना इजाफा कमिश्नर कराची ने मना कर रखा है। बहुत शुक्रिया सना, आपने मुझे मेरा मौकफ लेने के लिए अपने चैनल पे बुलाया। नहीं सर, आपका मुझे हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि रमजान मुबारक में भी हमने रेट बढ़ाया था और फिर कमिश्नर साहब की दरख्वास्त पे फिर हमने वापस ले लिया था रमजान मुबारक के एहतराम में। और ये बात तो तयशुदा है कि पूरा मुल्क महंगाई की जद में है। ठीक है। और कमिश्नर साहब के पास एक ऐसी जादू की छड़ी है जिससे उन्होंने सिर्फ दूध की कीमतों को कंट्रोल किया हुआ, और कमिश्नर साहब हमसे 30 रुपया फी लीटर सब्सिडी ले रहे हैं। अच्छा। यानी कि ये समझे दूसरे लफ्जों में कि अवामुन नास को अडल्ट्रेशन
की तरफ या फार्मर्स को ला रहे हैं और उन्हें जहर पिलाने के मुतरादिफ है इनका ये इकदाम कमिश्नर कराची का। तो मैं लेकिन शाकिर साहब 1-2 रुपए का इजाफा नहीं हुआ ना, मसला ये है कि 10-10 रुपए का इजाफा हो गया है सर। ये एक आम आदमी का, आपको मालूम है कि ये तो रोजाना की एक बुनियादी जरूरत बन चुकी है ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि डॉलर की कीमतें एकदम 60 रुपया बढ़ी, चीखें हमारी भी निकल गई, आपकी भी निकल गई। दूसरी चीजें जो महंगी हुई, एकदम महंगाई जिस सतह से रुपए की कीमत 30% कम हो गई, इन्फ्लेशन रेट 40% बढ़ गया, आपको दूध की कीमतों में 10 रुपए इजाफा नजर आता है। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी ना शाकिर साहब, कोई बीच की राह, मतलब 105 रुपए तक अगर रिटेल प्राइस के अंदर मिल्क मिलेगा मार्केट में, तो आम आदमी आधा किलो दूध खरीदने वाला, 1 किलो खरीदने वाला, वो तो उसको तो आपने फारिग कर दिया बिल्कुल। यानी 100 का पत्ता भी पूरा नहीं पड़ेगा कि 1 किलो दूध आए। एक बात बताऊं, दूध की कीमतें कम होंगी गवर्नमेंट के इकदामात से। वफाकी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पे जो जानवरों को खिलाए जाने अजनास हैं, खिलाए जाने मुल्क की जरूरियात पूरी किए बगैर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और जो बाहर से आने वाले अजनास थे वो हमारी कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। तो यानी कि इंपोर्ट बंद हो गई, एक्सपोर्ट शुरू हो गई। हम जानवरों को आपको शाकिर साहब, आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ चाहिए? आप क्या ये कह रहे हैं कि जो आपके कैटल्स हैं उसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वहां पे चारा सस्ता चाहिए, आपको उसका दाना सस्ता चाहिए, या फिर दीगर और वजूहात हैं जिसकी वजह से आप जो है? वजूहात पहली तो जो मैं कह रहा हूँ सना, देखिए मुझे थोड़ा सा बोलने देना कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, वफाकी गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज में ऐसी चीज इकदाम करने चाहिए कि जो जानवरों के अजनास हैं वो एक्सपोर्ट ना होने पाए, पहले मुल्क की जरूरियात पूरी हो, ताकि दूध सस्ता पैदा हो, गोश्त सस्ता पैदा हो और हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, हम बीमारियों को नापैद करें। गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई काम है नहीं, वो दूध की कीमतों को प्राइस कैपिंग कंट्रोल करके बैठे। देखिए प्राइस या तो दूध की कीमतों को डिमांड एंड सप्लाई पे प्ले करें ताकि इनमें इन्वेस्टमेंट आए और तवाजुन हो। इनपुट आजाद है, आउटपुट कंट्रोल है। नतीजा क्या होगा? नतीजा फार्मर्स की तबाही और बर्बादी होगा। तो मैं दरख्वास्त करूंगा, मैं ये समझता हूं सना कि देखिए डब्बा बंद दूध कंपनियों के मफादात का तहफ्फुज किया जा रहा है। कमिश्नर कराची छोटे फार्मर्स शाकिर साहब, आप खुद मुझे बताएं कि डब्बा पैक दूध पीने वाले लोगों की तादाद आटे में नमक के बराबर है, ये आप भी जानते हैं जी। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, सुन ले मेरी बात। देखिए अरबों रुपए की तशहीर करने के बाद 5% मार्केट हासिल कर सकी है डब्बा बंद कंपनियां, और जो 95% मार्केट है वो है ताजा और खालिश दूध की। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डब्बा बंद दूध कंपनियां क्योंकि वो पॉलिसी मेकर्स के नजदीक है, वो ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं कि ताजा दूध पैदा करने वाला फार्मर तबाही की बुनियाद, तबाही। ठीक है, अच्छा शाकिर साहब, आप टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ ही रहें। मैं जरा, जाहिर है अलमदार साहब यहाँ स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जरा मैं उनका मौकिफ जानना चाह रही हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूएशन हम आपसे भी करेंगे, बात की कोशिश होगी कि कमिश्नर कराची से भी बात करें। सर अलमदार साहब ये बताएं कि आपकी मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही कमिश्नर कराची से? सना, मैं पहले तो इस टीवी चैनल का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने एक इंतहाई अहम मौजू के लिए हमें मौका दिया। दरअसल कमिश्नर जो कराची हैं हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। मैं ख़ुद 2 दफ़ा शाकर गुज्जर साहब के साथ उनके ऑफिस में गया हूँ। अच्छा। मगर हो सकता है कि वो उनकी बहुत मजबूरियाँ हैं, बहुत मसरूफियात हैं, मगर ये एक ऐसा इशू है कि जिससे अवामुन नास का डायरेक्ट इंटरेक्शन है। अच्छा। इसके लिए टाइम निकालना मैं समझता हूँ उनकी प्रायोरिटी में नंबर 1 पे होना चाहिए। दूसरा, मैं ये अभी शाकर गुज्जर साहब ने बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कहनी थी वो भी कह दी, मगर मैं उसमें एक इजाफा करना चाहता हूँ कि ये ज़रा समझ लेना चाहिए कि ये जो हमारा फार्मर है ये क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक मुसलसल हुकूमतों के हवाले से नज़रअंदाज रहा है। अच्छा। इसकी दाद रसी के लिए ना कभी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई है कि जिसमें उसे कोई आसानी पैदा हो। इसके ऊपर, इसके जानवरों के ऊपर जो एक बीमारियों का एक बोझ रहता है उसके हवाले से कोई काम नहीं किया जाता। जैसे मैं करना चाहता हूँ कि जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है, जी। इससे जो मुंहखोर है, इससे सालाना फार्मर को 10 अरब रुपए का नुकसान होता है। ठीक है, जानवर खराब हो जाता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये शाकर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि क्या सारी पाकिस्तान की जो महंगाई है वो सिर्फ दूध के साथ लिंक है? अच्छा नहीं, ये आप बात कर रहे हैं ना, शाकिर साहब की बात को आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे जरा ये बताएं ना कि एक आम आदमी 100 रुपया लेके बाहर जाता है तो उसको कम से कम इतनी तो आप तसल्ली दे सकते थे कि यार 100 रुपए में 1 किलो दूध आता है, अब वो भी नहीं आप बेच रहे। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ आपकी मैं बात का ये जवाब देता हूँ। अगर एक जो फार्मर है उसकी कास्ट, मैं एक बात करना चाहता हूँ, 125 रुपये लीटर है,
जो उसकी इनपुट के साथ वाबस्ता है। मैं तो आज एक कमिश्नर कराची साहब को मुअद्दबाना तौर पे एक दरख्वास्त करता हूँ कि वो एक्सपर्ट समझते हैं वो बुला लें, और वो जो हमारी इनपुट है, जो अजनास हैं, उनकी जो पिछले 4 माह से प्राइसेस में इजाफा हुआ है, उसके हवाले से हमारे जो दूध की आउटपुट है उसकी वो प्राइस का तयन कर लें, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ओके शाकिर साहब, अब आप लोगों ने ये जो धमकी दी है कि हम गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल कर देंगे, इसका क्या मकसद है? और ये हड़ताल करने का आप क्या, इसका मतलब ज़ाहिर है इसके आपको कोई नतीजे भी देखना होगा, क्योंकि अभी जो आज की इत्तलात है उसके मुताबिक काफी जगहों पर रेड भी हुआ है और आपके लोगों को पकड़ा भी गया है जो हाई रेट्स पर दूध बेच रहे थे। सना, एक तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे चल रहा है गवालों को कमिश्नर कराची ने टाइम नहीं दिया। सबसे पहले तो अपनी इस्लाह कर लें, थोड़ा सा चैनल की भी पॉलिसी होगी, कम अज कम डेयरी फार्मर्स लिखे। अच्छा, डेयरी फार्मर कर दें भाई, ये हटाएं, लिखे हुआ जो गवाले लिखा हुआ ये हटाइए जरा। मैं आप लोगों की से तस्दीक आमेज उसमें मुखातिब हूं तो मुनासिब नहीं, आप बोले सर, बिल्कुल कहिए, डेयरी फार्मर्स लिख दें भाई उसको, ठीक है जी। तो देखिए, कमिश्नर कराची जो है, आपको पता है पिछली मरतबा हमने रेट बढ़ाया था, ठीक है, और फिर कमिश्नर कराची आपके चैनल के तवज्जुह से पहली मरतबा मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने आज भी हो जाएगी, अब कोशिश कर रहे हैं हम कि वो आपसे आपकी बात करवा दें उनसे। वो जी हमें लॉलीपॉप देते हैं, वो नोटिफिकेशन नहीं करते। तो आपने हड़ताल की बात की, देखिए हड़ताल का ऐलान किया है मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन, जो दूध फरोश है, क्योंकि रेट हमने लागू कर दिया, और होलसेलर्स ने, और हमने उसकी हिमायत का ऐलान किया। जाहिर की बात है, नुकसान उनका नहीं होना चाहिए, हमारा बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। जो भी नुकसान होगा रिटेलर्स को और होलसेलर को हम बराबरी की बुनियाद पे भरेंगे, और अपना दूध अपनी भैंसों को पिलाएंगे हम दूध। मतलब शाकिर साहब, ये आप देखिए, अब आपने बात ऐसी कर दी ना जिसपे यही बहस ही हो सकती है कि आप मतलब चीज को सस्ते दाम फरोख्त नहीं करेंगे, लेकिन चाहे वो खराब हो जाए, आप कह रहे हैं मैं अपने जानवरों को वही दूध दोबारा पिला दूंगा, लेकिन लोगों को सस्ते दाम नहीं लेने दूंगा। आप दूध को सस्ते दामों फरोख्त करने के लिए इकदाम करें, दूध की पैदावार बढ़ाने की कोशिश करें। महकमा लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री जानवर पैदावार बढ़ाने के लिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फार्मर को एजुकेट करें, और इंटरनेशनल, जैसे दुनिया ने, हमारी भैंस हमारे पास 8 लीटर दूध दे रही है, उनके पास 30 लीटर दे रही है, आखिर क्यों? तो जेनेटिक सिलेक्शन, जेनेटिक इंप्रूवमेंट जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है, फार्म मैनेजमेंट जरूरी है, उसके लिए देखिए शाकिर साहब, ये आप भी जानते हैं, अलमदार साहब आप भी जानते हैं कि जो आम आदमी है, जो आपको घर पे बैठकर इस वक्त सुन रहा है, देख रहा है, वो आपकी टेक्निकल टर्म्स, आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम से बिल्कुल मुबर्रा है। वो नहीं सुनना चाहता कि आपके क्या इश्यूज है। वो ये जानता है कि जब वो रिटेलर पे जाता है, मिल्क शॉप पे जाता है, उसको जो दूध वहां मैसर है उसकी कीमत बढ़ गई है। अब आपका चारा महंगा हुआ, आपके अजनास महंगे हुए, आपके जानवर खराब हो रहे हैं या हो रहे, इससे उसका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि इस तरह गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल देकर ये एक तरह से डराने और धमकाने वाली बात है? पहले जो अभी आपने कहा ना जी कि आवाम में ये एक तासर गलत जा रहा है, तो ये तासर गलत हम नहीं पहुंचा रही, ये तासर जो है हुकूमत वक्त पहुंचा रही है। उनको हमारे मसाइल को समझना चाहिए। जब वो एक मनफी किस्म की, कमिश्नर कराची को फोन लगाएं, जब वो मनफी किस्म की उसका नाम टिकर चलवाएंगे या मनफी किस्म की एक बयानात देंगे। सर मनफी क्या, अगर कोई मनमाना इजाफा करके अपनी मर्जी से, एक हुकूमत है उसकी रिट को चैलेंज किया जा रहा है। रिट को चैलेंज नहीं किया जा रहा। दरअसल आप मुझे ये बताइए कि मुझे एक चीज की जो कीमत है वो मुझे 100 रुपये पड़ रही है। ये कौन सी हुकूमत है दुनिया में जो मुझे कहे कि मैं 80 रुपए की बेचूं? क्यों बेचूं मैं 80 रुपए की? ये हुकूमत को समझ नहीं आ रही। वो 80 तो नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं 94 रुपए में बेच दें। मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको। देखें, अगर इस वक्त जो हमने कैलकुलेशन की है 120 से कम पर लीटर कॉस्ट नहीं पड़ रही, 120 से पर लीटर कॉस्ट, पर लीटर आप 120 कॉस्ट लगा रहे हैं। नहीं अभी नहीं, मगर ये हमें पड़ रही है, जो हमें 10 रुपया भी इजाफा किए। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, आप हमारी बात ना माने, आप जो हमारे जो इनपुट हैं उनके ऊपर कमिश्नर जो हैं, कमिश्नर साहब जो हैं वो हुकूमत में हैं, वो हाकम हैं, वो एक्सपर्ट्स को बुला के हमारा वो एक एनालिसिस कर लें। मैं कहता हूं ये 1 घंटे की मीटिंग है और 1 घंटे में सारी चीज टेबल पे आ जाएगी। ये बात मैं इसी तरह शाकिर साहब आपसे पूछना चाह रही थी कि जो 1 घंटे की मीटिंग है, ये पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे कही थी बात कि ये जो तमाम तर चीजें हैं क्यों नहीं रख पाए आप अभी तक कमिश्नर कराची के सामने, और क्या वो इन चीजों से सेटिस्फाइड नहीं है? क्या जो चीजें आप उनको बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप बता ही रहे हैं जो सारी चीजें आप हमें अभी इस वक्त बता रहे हैं, तो अगर वो सेटिस्फाइड होते तो ज़ाहिर 94 रुपीज पर जो लीटर है वो प्राइस नहीं रखते।
सना, जब से जिस आपके तवस्सुल से बात हुई थी उसके बाद हर चौथे दिन 5वें दिन मेरी उनसे मुलाकात हो रही है और फोन पे बात हो रही है। अच्छा? वो कभी कहते हैं हमारे एडिशनल कमिश्नर नहीं आए, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और फिर वो बात करते हैं कंज्यूमर सोसाइटी की, जिसमें जो कोकब इकबाल साहब प्रोग्राम में थे। जी जी। तो बात यह है, इनके अतराफ में जो लोग मौजूद हैं, बहरहाल बहुत से अच्छे लोग भी हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन पर हमें बहुत सा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और कमिश्नर कराची जो नोटिफिकेशन को तूल दे रहे थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि महंगाई बढ़ी है। अगर ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें नहीं दे तो इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक उसे टूल जो ये दे रहे हैं वो इस वजह से दे रहे हैं कि करप्शन है। और जाहिर सी बात है, करप्शन से मुराद मेरी ये है कि दूध के नोटिफिकेशन के इन्हें हम पैसे दें। और ये शाकिर साहब मुझे ये बताएं ना कि 11 जुलाई से गलीज तरीन लोग करप्शन की गंगा में दीवाना वार नहा रहे हैं और उसे एंजॉय कर रहे हैं। साहब ये बात तो देखिए जुबान ज़दे आम है ना, मेरी बात सुनिए ना शाकिर साहब। दीगर इदारे मौजूद हैं, उन सबको नोटिस लेना चाहिए। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करती हूँ शाकिर साहब। एफबीआर को समझना चाहिए कि फार्मर्स के साथ ज्यादती हो रही है या दूसरे लफ्जों में डब्बाबंद कंपनियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। शाकिर साहब आप इस फोबिया से आप पहले निकलने की मेरे ख्याल है जरूरत है कि जो आम आदमी है जो रोजाना की बुनियाद पर मिल्क शॉप पर जाकर मिल्क खरीदता है, दूध खरीदता है, वो डब्बे वाले दूध खरीदने वाले लोग अलग ही हैं। उनकी एक छोटी सी, मैंने कहा ना, आटे में नमक के बराबर उनकी तादाद भी है। लेकिन आप इस पहले फोबिया से निकले कि अगर उनको मार्केट को वो केटर करना ही चाहेंगे तो वो कर लेंगे। आपका दूध अगर कम प्राइस पर और अच्छी क्वालिटी में दस्तयाब होगा तो लोग क्यों नहीं खरीदेंगे? पहले ये सुन ले मेरी बात कि मैं डब्बा फोबिया में मुब्तला नहीं हूँ। डब्बा बंद कंपनियां ताजा दूध फोबिया में मुब्तला है। अच्छा। और उन्हें निकलने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और एक खास टीवी चैनल और सोशल मीडिया पे मुझे बैन भी किया हुआ है। वो मेरे खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, ताजा दूध के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और वो हम कामयाब नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, ताजा दूध, अच्छा ठीक है। देखिए अब जाहिर लोग सोचेंगे कि ताजा दूध के खिलाफ मुहिम जो चलाई जा रही है वो क्यों चलाई जा रही है अलमदार साहब? देखें एक सेकंड शाकिर साहब, देखें ये हर जो एक कंपेन होती है ना जी, उसमें कुछ एजेंडे होते हैं, मखसूस एजेंडे होते हैं। मैं एक बात को पहले वाज़ा करना चाहता हूँ कि जनाब कमिश्नर कराची साहब के पास हमने जो एक अभी ताज़ा एक दरख्वास्त दी थी, उसमें हमने सारी बाइफर्केशन दी है कि ये कास्ट आ रही है और ये बन रही है। ठीक है, वो हमारी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो हमें बुलाएं, वो हमसे बाकायदा उसके ऊपर आर्गू करें, अपने मौक़िफ़ को हमारे सामने रखें, हम अपना मौक़िफ़ जो है उनके सामने रखते हैं और फिर चीज़ों को देखते हैं कि वो कहाँ सेटल होती हैं। तो मेरी पहले ये दरख्वास्त है कि ये जो डेयरी फार्मर एसोसिएशंस है, ये कोई ज़बरदस्ती किसी भी किस्म की प्राइस हाइक के जो है वो सपोर्ट नहीं करती। नहीं, लेकिन आप कह कुछ रहे हैं, लेकिन मेरी बात तो सुने ना। देखें आप, यही मैसेज है, जिस तरीके से अभी आपका आर्गूमेंट है, यही अवाम आप सुन रहे हैं। बात मेरी ये कहने की है कि अगर हमारी जो इनपुट कॉस्ट है अगर वो ज्यादा है तो उसको क्यों नहीं देखा जाता? क्या हुकूमत के पास कोई जरिया नहीं उसको देखने का? लोग इस वक्त टेलीविजन पर हमें देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि आपको इस वक्त जो दूध ज़ाहिर मिल्क शॉप पर मैसर है, जो आप गली मोहल्लों में अपने खरीदते हैं, उसकी प्राइस जो इस वक्त बढ़ाई गई है वो जेन्युइन है और इतनी हो सकती है क्योंकि इस वक्त एक होशरुबा महंगाई का भी तूफान है? तो आप बराह रास्त हमें कॉल कर दें, हमारे कॉलिंग नंबर्स भी ऑन है ताकि हमें पता चल सके कि किन किन एरियाज में इस वक्त 94 रुपीज से ज्यादा पे मिल रहा है, क्योंकि इतलात तो है कि 105 से ज्यादा भी बेचा जा रहा है। शाकिर साहब, अब मैं सवाल ये कर रही हूं कि आपने कहा है कि डेयरी फार्मर्स वाले जो रिटेलर्स हैं वो अगर हड़ताल करेंगे तो आप उनको इंडोर्स कर रहे हैं। आप समझते हैं ये हड़ताल, ठीक है, आप समझते हैं कि इस हड़ताल से आपको नुकसान होगा या फायदा होगा और आवाम के लिए आप मजीद जैसे वो जो डब्बा दूध है उसको एक मरतबा फिर आप मार्केट होने के लिए आजादी दे देंगे? देखें जी, एक तो इससे पहले आपने बात की थी कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का काम तो फार्मर को तबाह करना है। ज़राअत इन्होंने पहले तबाह कर दी, डेयरी फार्मर्स को तबाह करने के तरफे हैं ये। अच्छा। तो हमारे खिलाफ ये कार्रवाई करें, मैं इन्हें अलग कहता हूँ जी, आए धड़ल्ले से हमारे डेयरी फार्म पर छापे मारे, हमें गिरफ्तार करें। मैं मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी हूँ, मुझे तबाह करें, तोड़ दें मुझे, क्योंकि मुल्क नहीं चलाना तुम्हें। शाकिर साहब, ये जज्बाती जो है ना, मैं आपके जज्बात को इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि इस वक्त सारे ही लोग इसी तकलीफ का शिकार हैं, लेकिन आप ही लोग हैं जिनसे रिलीफ भी लिया जा सकता है। कोई बीच का रास्ता, कोई बेहतर चीज नहीं हो सकती?
हम तैयार हैं सना, हम तैयार हैं, हमसे बात करें, हकायक की शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे हमें दूध के रेट का नोटिफिकेशन में हम इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, इनके नाम के नारे भी लगाएंगे, हम खुश होकर चले जाएंगे। हमें 1 रुपया कम दे दें, 2 रुपया कम दे दें, हम वो भी कबूल करने को तैयार है। उसके मुताबिक नहीं करते हुए इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक ये कर दें। अच्छा, कॉलर एक आगे हैं शाकिर साहब, जरा मैं उनसे पूछ लूं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब। वालेकुम सलाम। काशिफ कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची क्लिफ्टन ब्लॉक 7। आवाज ऊंची करें काशिफ साहब की। जी काशिफ, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? कराची क्लिफ्टन ब्लॉक 7। जी सर, फरमाइए। ये जो दूध की कीमत बढ़ी है ये बिल्कुल सही बढ़ी है। अच्छा, हमें खालिस दूध जो मिल रहा है वो बिल्कुल सही मिल रहा है। अच्छा, कितने आपके एरिया में कितने रुपए पर लीटर मिल रहा है? 100 मिल रहा है अभी तो। ओके, 100 पर लीटर मिल रहा है, ठीक है, 100 रुपीज पर लीटर। और आप समझ रहे हैं कि जेन्युइनली है प्राइस इतना ही होना चाहिए? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम डब्बे के दूध से तो अच्छा है। डब्बे के दूध से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपके हक में वोट आ गया। देखें शाकिर साहब, हाँ जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह ना। तो अब हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि कोई मिनिमम प्राइस आप लोग तय क्यों नहीं करते? वो कह रहे हैं 94। कमिश्नर कराची, मैं अगेन पीसीआर से कहूंगी कि मिलाएं जरा कमिश्नर कराची को, हम बात करना चाहते हैं क्योंकि ये आम आदमी का मसला है, उसको हल करना जरूरी है। इस वक्त जो मार्केट में शाकिर साहब जा रहा है दूध या मिल रहा है, फरोख्त किया जा रहा है, वो 105 है। आपको लग रहा है ये सही प्राइस है या इसको कम किया जा सकता है? असल में जी दूध की कीमतें जरूर कम हो सकती, पर उस सूरत में कम होंगी जब हम अपने दूध देने वाले मवेशी की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, जेनेटिक्स पे काम करेंगे और हम अजनास की कीमतें कम करने की कोशिश करेंगे। हम कटड़ों को और जानवरों को रिसाइकिल करने के लिए कराची के या शहरों के मजाफात में जगह देंगे ताकि डिप्रिसिएशन कॉस्ट कम हो जाए, तो कीमतें कम हो सकती हैं। तो महकमा लाइव स्टाफ को अपना इनपुट देना होगा पूरा और काम करना होगा, दूध की कीमतें कम हो सकती हैं। यानी कि ये जो 105 वाली है इससे तो आप लोग एक गेयर पीछे कर लेंगे ना? नहीं 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 नहीं, मकसद कहने का ये तो पूरी नहीं बढ़ाई गई ना जी, ये तो कम से कम 130 रुपया लीटर पे जाके रुकेगी कीमत। क्या बात कर रहे हैं शाकिर साहब? क्या बढ़ाया हमने? 1 मिनट शाकिर साहब, 130 रुपए पर लीटर? जी जी जी, कास्ट की हमारी अपनी कास्ट जी 109 रुपया पर लीटर है और उसमें प्रॉफिट मिला के 120 रुपया लीटर फार्मर रेट है। और उसके अंदर जब हम प्रॉफिट डालेंगे मिडिल मैन 1 किलो दूध 130 रुपए केजी मिलेगा? 130 से 35 के दरमियान वो रुकेगा जाके। माशाल्लाह, तो 150 ही कर देना पूरा, ना इधर का उधर का। आप इधर वैसे ही 130-35 बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपका इरादा तो यही है कि जैसे डॉलर की कीमत जा रही है उसके बराबर दूध की कीमतें चलनी चाहिए। शाकिर साहब आपकी बातें, अच्छा मैं अलमदार साहब आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ये जो 135 आपको लग रहा है ये सही तरीका है? मुझे बताएं, ये आप लोग खुद इस इंडस्ट्री के लोग हैं जिससे जो प्रोडक्टिविटी देते हैं, जो मार्केट को केटर करते हैं, जब आप लोग इतनी जिसे कहते हैं रिजिडनेस करेंगे कि हाँ प्राइस इस हद तक जा सकते हैं, तो इसका मकसद है आप रिजेक्ट कर रहे हैं आवाम को जो आपका बायर है। मैं तो आपके चैनल से एक बात ज़रा अभी वाज़ा करना चाहता हूँ, शायद बहुत सारे हमारे नाज़रीन को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान को जो ज़राई मुल्क करार दिया गया है वो दूध की पैदावार की वजह से दिया गया। ये ज़रा मैं सारों को ये बताना चाहता हूँ कि ये दूध की पैदावार की वजह से ज़राई मुल्क है। अब मैं हूँ टेक्निकल आदमी, मैं सिर्फ 2 + 2 4 की बात ही कर सकता हूँ। मैं तो बार बार एक ही बात मुद्दवाना अंदाज में कहना चाहता हूँ और बलखसूस कमिश्नर साहब को मुखातब करके कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे जो अजनास और इनपुट की जो प्राइस है, देखें दूसरी, अभी हमने टीवी पे देखा कि बड़े हमारे जो विजनरी और जो बड़े सियासतदान हैं वो कहते हैं ये डॉलर जो है वो 180 तक जा सकता है। उन्हें तो कोई भी नहीं कहता आपने ये बात क्यों की। अच्छा सुने जरा, सुने। अच्छा ठीक है, रुक जाइए। इस्लामाबाद से एक कॉल आई है, मोहम्मद इरफान साहब की, जरा उनसे बात कर लें। जी इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। ओके, कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए एक बात मैं बड़े वाज़ेह अंदाज में आपको बता देना चाहता हूँ कि दूध की जो कीमत है वो उसकी इनपुट के साथ लिंक है। आपने मुझे अभी कहा कि इनपुट पर आपकी आ रहा है 120-125। मैं कहता हूँ अगर और सुन ले मेरे से, अगर ये इनपुट 150 भी होगी तो फिर 150 के मुताबिक रेट होगा। आप क्यों ये समझते हैं कि जो फार्मर की, डेयरी फार्मर की जो कास्ट है उससे वो कम दूध दे? वो क्यों दे? उसकी कोई वजह बता देना कि उस क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक इस फार्मर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसकी कमिश्नर कराची को फोन करें, ये मसला बहुत बड़ा मसला है, ये आसान बात नहीं है कि लोगों को इतने हाई रेट पर मिल रहा है। एक बात मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, बड़ी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो रेट्स हैं ये शाकिर साहब की, मेरी या किसी और की ख्वाहिश पे नहीं पड़ सकते।
ये इसका डायरेक्ट तल्लक इनपुट के साथ है, उसकी लागत के साथ है। हाँ, अगर कुछ चंद दिनों के लिए कोई प्राइस ऊपर नीचे हो जाए ना, तो आप चले सारा साल कमाते हैं, आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। एक चीज महीनों सस्टेन कर रही है तो आप महीनों लॉस में जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज Okay, को समझने यानी की लॉस जरूरत में है। नहीं जाएंगे। यहाँ पे मुझे सेगमेंट खत्म करना है। शाकिर साहब, आप लोग 11 तारीख को जो हड़ताल हो रही है उसमें साथ दे रहे हैं, राइट? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और फिर पूरी गैर ताकत मुअय्यना के साथ मुद्दत का साथ मकसद तो देंगे। ये हुआ ना शाकिर साहब कि फिर मिल्क नहीं मिलेगा मार्केट में। हाँ, इंशाल्लाह जी, दूध अपनी भैंसों को पिलाएंगे और भरपूर अपने भाइयों का साथ देंगे, मिल्क रिटेलर्स का, जिनके ऊपर ये क्रैक डाउन करते हैं। और कमिश्नर साहब को मैं कहूंगा कि इनके ऊपर क्रैक डाउन ना करें, इन्हें करना हमारे ऊपर क्रैक डाउन है। वायलेशन हमने की है, रिटेलर्स ने वायलेशन नहीं की। वो गरीब आदमियों से परेशान ना करें खुदा के लिए। इन्हें तंग करना है हमें करें, वायलेशन की है हमने की है। इब्तिदा हमसे होती है, इंतहा वहां होती है। तो बात यह है, मेरी मोतबाना दरखास्त है कि उनके ऊपर ये क्रैकडाउन बंद करें, बसूरत दीगर इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। शाकिर गुजर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सदर डेयरी एंड कैपिटल फार्मर एसोसिएशन, आपने हमसे बात की। डॉक्टर अलमदार मलिक साहब, आपका बेइंतहा शुक्रिया कि जाहिर है ये जो दूध के बढ़ते हुए प्राइसेस हैं, इस पर कमिश्नर कराची से हम बारहा कोशिश कर रहे हैं, और जब तक प्रोग्राम चल रहा है मेरी कोशिश होगी कि हम कमिश्नर कराची से बात जरूर कर पाएं, क्योंकि महंगाई का सिरा कहां से पकड़ें ये समझ नहीं आ रहा। हर शख्स ही रो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स ने भी धमकी दे दी है हड़ताल की, और वो कह रहे हैं कि हम पहिए को जाम कर देंगे, और वो इसलिए कि सीएनजी की प्राइसेस बढ़ गए हैं। वफाकी हुकूमत से हम बारहा कह चुके हैं कि इसको रिवाइज करें, चेक करें, देखें कि किस हद तक नीचे आ सकते हैं प्राइसेस। लेकिन अगर यही सब कुछ चलता रहा तो किस तरह चलेगा मुल्क का पहिया और मईशत का पहिया। इस पर करते हैं बात राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि हम बात ही कर रहे हैं अब कि ट्रांसपोर्टर्स भी हड़ताल कर रहे हैं। शाद बुखारी साहब ने पिछले दिनों हमारी प्रोग्राम में कहा था कि जी बिल्कुल हम ये हड़ताल करने पर मजबूर होंगे क्योंकि सीएनजी के प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है। मैंने आगाज़ में ही कहा कि अगर आवाम की बात की जाए तो आवाम बारहा ये बात कह रही है कि हर जाने भी महंगाई है, लेकिन जो एफिलिएटेड लोग हैं, जाहिर है जो मुख्तलिफ इदारों में हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के सप्लायर्स हैं, उनसे पूछना ज़रूरी है कि वो क्यों इस नहज तक जा पहुँचे हैं। 40-40 रुपए किराया इजाफा हुआ है, यानी 100% तक ट्रांसपोर्ट में भी इजाफा कर दिया गया है। कुछ कॉलर्स हैं हमारे साथ, जरा उनसे पहले बात कर लेते हैं। कॉलर लाइन पर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम सर। मैं इमरान बात कर रहा हूँ, ये फेडरल एरिया से। जी सर फरमाइए। ये बताना है कि ये जो दूध की प्राइस का जो अभी आपके प्रोग्राम में जिक्र हो रहा है मैडम, जी सर, ये मतलब बताने का है कि ये हर दफा कुछ ना कुछ प्राइस पेट्रोल में इजाफा होता है तो दूध की कीमतें, बिजली की, गैस की, मगर ये कि पूरे चारों सूबों के अंदर एक रेट होना चाहिए, जिन्हें कि कहीं 2 रुपए कम है, कहीं 2 रुपए ज्यादा है। बिल्कुल एक ठीक है, प्राइस होनी चाहिए। यकसा रेट्स होने चाहिए। जी जी, पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, आपका सजेशन मेरे पास आ गया सर, थैंक यू वेरी मच। फेडरल एरिया से कह रहे हैं कि चाहे पंजाब हो या सिंध हो या केपी हो, रेट्स ऐसे एक जैसे होने चाहिए। अच्छा, इसमें मेरी अपनी दानिश के मुताबिक ऐसा मेरा ख्याल है नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर मुख्तलिफ जगहों पर आपको पहुंचाना पड़ता है, आपकी उस पर भी लागत लगती है, और मुझे नहीं पता, ज़ाहिर टेक्निकल टर्म्स की चीज़ें होती है, मैं भी पता कर लेती हूँ। हमारे साथ अलमदार साहब बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे पूछ लूंगी। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर वालेकुम अस्सलाम, कौन? देखिए जी, महंगाई के खिलाफ रोना तो हम आवाम का इतना है ना कि चाहे ट्रैफिक माफिया हो या मिल्क माफिया हो, कि अगर हम बयान करना शुरू कर दें तो यकीन करें आपके चैनलों पे भी कैमरा नोटिस कर दे। नहीं, लेकिन हम खुद रोना शुरू हो जाएंगे। अभी फिलहाल मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये साहब जो बैठे हुए अभी एक मिल्क माफिया का दिफा कर रहे थे कि बेचारा मिल्क माफिया क्यों कम रेट में बेचे अपनी लागत से, तो क्या ये इंश्योरिटी आवाम को देते हैं कि जिस रेट के मिल्क माफिया हमसे रेट वसूल करता है, क्या वो उसी क्वालिटी का रेट दूध देता है हमें? ये जवाब दे सकते हैं इस बात का? ये यकीन दिलाएंगे आवाम को? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ ना। अलमदार साहब बैठे हुए, शाकिर बाकी साहब। तो हम पे ये इल्जाम है कि हम टैक्स देते ही नहीं है। चिप्स से लेकर टॉफी, मिल्क से लेकर घोड़ा गाड़ी तक हम टैक्स देते हैं, मगर इल्जाम ये है कि हम आवाम टैक्स देते ही नहीं है। नहीं, टैक्स अवाम तो टैक्स देती है, जो बड़े बड़े और मजीद लोग हैं वो शायद टैक्स नहीं देते। अलमदार साहब रिस्पॉन्ड करेंगे आप इस पे जो फैसल बात कर रहे हैं? बेहतर, मैं इनको पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ क्वालिटी ऑफ मिल्क के इनके इशू के ऊपर। बिल्कुल 100% क्रैक डाउन होना चाहिए।
क्वालिटी ऑफ मिल्क में मिलावट की जाती है या उसका मेयार कम होता है। फार्मर पे भी देखें, ये सरकार है, ये इसको पूरे इख्तियारात हैं, मैं उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। जहाँ दूध में मिलावट है, जहाँ दूध सही नहीं आ रहा या उसमें कोई कमी पेशी है, जो हमारे कवानीन हैं उनके मुताबिक उनको सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि इससे यानी ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही कि दूध में मिलावट होती है, पानी डाला जाता है, झाग। मुझे तो बड़ी हैरत होती है जब मुझे बताया जाता है कि सर्फ के झाग में दूध बन रहा है, तो ये भी मुझे समझ में नहीं आता। वैसे ये बनता कैसे है? देखें, मैं इसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। मैं तो इस वक्त सिर्फ अपने जो डेयरी फार्मर्स हैं मैं उनकी बात करता हूँ कि किसी भी डेयरी फार्मर पे इस किस्म की प्रैक्टिस नहीं होती, मगर हुकूमत के पास हर किस्म के इख्तियारात हैं। जब दूध किसी भी फार्म से निकले तो दे हैव फुल राइट टू चेक द क्वालिटी, उनकी वो क्वालिटी चेक कर सकते हैं। और अगर किसी फार्म में इस किस्म का दूध निकलते वक्त अगर साबित हो जाए तो मैं बिल्कुल इन जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं जिन्होंने ये बात की है, मैं इनके साथ खड़ा हूंगा और किसी भी किस्म की उनकी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। क्वालिटी चेक बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे साथ कौन है टेलीफोन लाइन पर? हेलो, अच्छा, ये इसी चीज़ के हवाले से फिर बात कर लेते हैं सर कि ये जो महंगाई का आप लोगों का ज़ाहिर है आप लोग भी इसके फैक्टरीज में से हैं, आप समझ रहे हैं कि न सिर्फ ये कि आपकी खपत जो आप बता रहे हैं कि आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, इसके बावजूद क्या कोई ऐसा मिनिमम नंबर है जिस पर आप लोग कन्विंस हैं कि इस पर तो रिटेल प्राइस आ सकती है? कोई नंबर है? मैं फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पे कोई चीज़ कैप नहीं कर सकते। ये एक ही सूरत में हो सकती है कि जो इनपुट प्राइसेस हैं वो एक मखसूस टाइम के लिए कैप कर दी जाएं। अच्छा, तो फिर तो दूध का रेट मतलब अगर एक साल के लिए कॉस्ट प्रोडक्शन आपकी एक जैसी कर दी जाए तो फिर दूध की कीमत 1 रुपया भी बढ़ाने का कोई जवाज नहीं है। और जब तक ये नहीं होगा प्राइसेस अप एंड डाउन रहेंगे। जब तक इनपुट आज़ाद है, उस पर कैपिंग नहीं है, आउटपुट को आप किसी सूरत कैप नहीं कर सकते। और पूरी दुनिया में ये नहीं होता। ये सिर्फ हमारे यहाँ कोई ऐसी सोच है, या मैं भी इतना जितना पढ़ा हुआ, मैं भी, मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि मैं भी उन लोगों के साथ बैठूं और सीखूं कि वो कैसे ये डायनामिक्स को मैनिपुलेट करते हैं कि इनपुट जो है वो जितनी मर्जी आप उसको ओपन कर दें, आज़ाद कर दें, और आउटपुट को आप उसको कदगन लगा दें। ऐसा नहीं कभी होता। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, मुझे बताया गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम सना, मैं नवाज अली बोल रहा हूँ। नवाज जी, नवाज साहब फरमाइए। हाँ, मैं ये इला के भैंस खाने के पास ही मेरा गोट है भाई घर। ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो ये दूध के बारे में बात हो रही है, 100 रुपए किलो जो रेट है बहुत अच्छा रेट, मतलब अच्छा तरह रेट है, इसमें इनको बहुत प्रॉफिट है। ये सिर्फ ये आवाम को हर कोई ब्लैकमेल में लगता है। इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं है। ये इनका दूध जो है ना 50% में तो पानी होता है। ये यहाँ पे जो भी पाने वाले हैं वो ज्यादातर पानी मिलाते हैं। इसके अलावा इनके जो दूध जो ग्वाले जो ट्राई करते हैं उनकी हालत ऐसी है कि जो ना कोई बंदा हेपेटाइटिस का पेशेंट है, कोई बीमारी का पेशेंट है, और सारा इनका जो गोबर है वो रोडों में पड़ा हुआ है कि अंदर क्लिनिकों में जा रहा है। सारा जो मेरी लाइफ है तबाह हो रही है। ठीक है जो फिशरमैन, नवाज साहब, अच्छा पॉइंट है आपने। एक पॉइंट तो अच्छा कहा कि जाहिर है जो इनकी हाइजीन है वो तो क्वेश्चन होनी चाहिए। जहां पर जाहिर है कैटल्स मौजूद हैं, जानवर मौजूद होता है, उसकी हाइजीन पे पिछले दिनों मैंने जब प्रोग्राम किया था शाकिर साहब के साथ तो सवाल किया था। अलमदार साहब, ये भी लोगों का एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जानवर जो है जाहिर है अगर वो सेहतमंद नहीं होगा, बीमार होगा या गंदी जगह पर होगा, तो जाहिर है जब आप उससे जो चीजें लेंगे इस्तेमाल की, चाहे वो गोश्त हो, दूध हो, वो भी मुजर सेहत होगा। फिर उसके लिए क्या तरीकेकार आप लोग अपनाते हैं? मेरे भाई ने अभी जो बात की है, मैं इनकी जो राय है उसका मैं एहतराम करता हूँ, मगर मैं इनसे ये ज़रूर कहूँगा कि वो इसके ऊपर कोई अपना कोई एक ब्रीफ सा कमिश्नर साहब को भेज दें कि इनको कितनी बचत होती है, ताकि हमें भी वो पता लग जाए। और दूसरा जो उन्होंने सेकंड पॉइंट उठाया है, 100 रुपए में आपको बचत नहीं हो रही, आप ये कह रहे हैं ना? मैं तो बीइंग टेक्निकल आदमी ये कह रहा हूँ नहीं हो रही। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि हाइजीन जो है, मैं समझता हूँ कि क्या पाकिस्तान जो है वो मरीख पे है
कि यहाँ हुकूमत ने कुछ नहीं करना और सब कुछ फार्मर ने करना। भाई फार्मर क्या कुछ करेगा, उसको तो अपने जीने का जो है वो तो उसका जीना महाल हुआ है। अब वो सड़कें भी ठीक करे, वो गोबर को भी बड़े आसानी से बड़े अच्छे तरीके से लेके जाए। आपने तो जैसे उसके लिए पत्नी दुनिया जहान के कलाबे मिला दिया, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गवर्नमेंट प्रो फार्मर नहीं है। ये सर ये जो आप लोगों की इतनी माशाल्लाह बड़ी बड़ी मुस्तहकम एसोसिएशंस हैं, इनका क्या काम होता है फिर? ये भी तो एक मैं बताता हूं। इनका तो पहला काम ये होता है कि ये फार्मर की आवाज होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन करें, ठीक है। दूसरा ये अपने मादूद वसाइल में ये उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं। मगर ये जो अभी मेरे भाई ने कहा कि ये सड़कें देखें और इनके ये जो गोबर है, तो मैं समझता हूँ फिर हमारे जो भैंस कॉलोनी है उनमें से किसी को मेयर लगा दे और मैं इनको जमानत देता हूँ कि ये 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ, जब मैंने विजिट किया था भैंस कॉलोनी के अंदर जाने के लिए, तो ज़ाहिर है वहां पर सिचुएशन इतनी फिजिबल नहीं है। बिल्कुल आपके साथ मुत्तफिक चाहे आप जाएं चाहे हम जाएं, चाहे वहां से कोई ठीक, बिल्कुल ठीक नहीं है। मगर उसमें उस गरीब फार्मर का कसूर नहीं है, तो फिर उसमें जो मुतलका अदारे हैं उनका ये काम है। तो आप इन चीजों के लिए भी आवाज उठाते हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं और बहुत उठा रहे हैं, और इसमें हमने बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो हमने शेयर की हैं, हम आपसे वो ठीक है। अलमदार साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बात तो हमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी करनी थी, लेकिन ज़ाहिर वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। डॉक्टर अलमदार हुसैन मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से, और शाकिर गुज्जर साहब से भी हम बात कर रहे थे और आप लोगों से भी बात कर रहे थे। महंगाई के हवाले से जाहिर है जितनी भी बात इस वक्त कर ली जाए वो लगी रहे कि कम है। आज फोकस ये था कि जरा दूध और ट्रांसपोर्ट पे बात कर लेते हैं। मुझे बताया गया कि इरशाद बुखारी साहब कमेंट तो कर चुके थे, लेकिन वो अब हमारे साथ नहीं थे, लिहाजा हमने फोकस किया कि जरा दूध के प्राइसेस पे ही बात कर ली जाए। ये जैसे जैसे मजीद रेज अप होंगे या आगे बढ़ेंगे, इसको ज़ाहिर हम मॉनिटर भी कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर कराची के साथ लाइज ऑन करके कोशिश करेंगे कि जरा बात करें कि किस तरह कैप किया जा सकता है इनपुट प्राइस को, और कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ फिर जब रिटेलर तक वो दूध पहुंचता है तो ज़ाहिर वहां पर भी आप प्राइस को फिर मेंटेन कर सकते हैं। और अगर ये नहीं हो सकता तो फिर जाहिर है आम आदमी रोजाना की बुनियाद पर यही कहता रहेगा कि रोजाना 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक इजाफा ही किया जा रहा है। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।